दोस्तों हर तरफ केजीएफ चैप्टर 2 की चर्चा चल रही है। कॉफी शॉप पे, कहीं नुक्कड़ पर, कहीं चौराहे पर, जहां देखे वहां केजीएफ के बारे में चर्चा हो रही है। इस केजीएफ की असली कहानी क्या है, आजकल केजीएफ के क्या हालात हैं, कैसे इसकी शुरुआत हुई, आज की इस वीडियो में मैं वे बातें बताऊंगा जो मूवी में नहीं दिखाई गई है और ना ही बताई गई है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा बिना समय गवाए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उस लाल वाले सब्सक्राइब बटन को दबा लीजिए। शुरू करता हूं मैं आज की इस चर्चा को। केजीएफ कोलार गोल्ड फील्ड्स, जिसे लिटिल इंग्लैंड भी कहा जाता था, मिनी इंग्लैंड भी जिसे कहते थे, साउथ इंडिया में 58 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये केजीएफ कर्नाटक के कोलार डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। बेंगलोर से यह लगभग 100 किलोमीटर दूर पड़ता है। केजीएफ में बेशुमार सोना था। सब ये तो जानते थे कि यहाँ पर सोना है, लेकिन उसे निकालने का तरीका हर किसी को मालूम नहीं था। 1840 से लेकर 1860 के बीच में कई इंटरनेशनल प्लेयर्स ने केजीएफ से सोना निकालने की कोशिश की, लेकिन लोग लगातार असफल रहे, किसी को भी वहां सोना नहीं मिला। उस टाइम पर हमारे देश में अंग्रेजों का राज था। 1880 में मैसूर माइनिंग कंपनी ने जॉन टेलर सन्स को हायर किया। टेलर सन्स को इंडिया बुलाया गया। टेलर सन माइनिंग इंजीनियर्स थे और इन्होंने अफ्रीका की खानों में काफी सोना एक्सट्रैक्ट किया था। मैसूर माइनिंग कंपनी ने इन दोनों को हायर किया और इन्होंने केजीएफ में काम करना शुरू किया और इन्हें सफलता भी मिल गई। कुछ समय के बाद इनकी कड़ी मेहनत और लगन के बाद केजीएफ से सोना निकलना शुरू हो गया। अब केजीएफ से सोना निकलना शुरू तो हो गया था, अब उस सोने को निकालने के लिए ऐसा तो नहीं था कि 10-20 मजदूर, 5-7 इंजीनियर लगा दिए जाएं। 53 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ ये केजीएफ, इसके लिए ढेर सारे मजदूरों की जरूरत थी। अब अंग्रेजों ने क्या दिमाग लगाया, अंग्रेजों को चाहिए थे 2 तरह के मजदूर। पहले मजदूर जो स्किल्ड हो, जिन्हें ज्ञान हो, थोड़ी इंजीनियरिंग की समझ हो, सोना कैसे निकालते हैं, मशीनरी को कैसे हैंडल करते हैं। और दूसरे लेबर तबका, अनस्किल्ड, जिनके पास कोई स्किल नहीं हो, जैसा अंग्रेज कहें, जैसा उनके सीनियर ऑफिसर कहें वो करते जाएं। तो अंग्रेजों ने दिमाग लगाया, जो पहले टाइप के मजदूर थे, जो स्किल्ड लेबर थी, यूके में एक जगह है कॉर्नवेल, वहां से इंजीनियर्स को और माइनर्स को बुलाया गया जो स्किल्ड थे, जिनके पास स्किल थी। और दूसरे तरह के जो मजदूर चाहिए थे वो इंडियंस उनके पास ऑलरेडी मौजूद थे। इतना बुरा बर्ताव उनके साथ अंग्रेज करते थे, तो उनको अट्रैक्ट करने के लिए अंग्रेजों ने उन्हें लालच दिया। इंडियंस को अंग्रेजों ने कहा कि जो भी केजीएफ में काम करेगा उनके बच्चों के लिए अच्छा स्कूल होगा, एजुकेशन दी जाएगी, रहने के लिए घर दिए जाएंगे, हॉस्पिटल्स दिए जाएंगे, हेल्थ फैसिलिटीज उन्हें प्रोवाइड की जाएंगी। अब केजीएफ में जो बहुत बज्जर गरीब लोग थे, जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं था, वो इन फैसिलिटीज से अट्रैक्ट होकर केजीएफ में काम करने के लिए आ गए। काम चलता गया, सोना निकलता रहा और भारतीय मजदूर मरते रहे। दोस्तों अब कितने मजदूर मरे आज तक ये डाटा किसी के पास भी नहीं है। मैंने खूब इस टॉपिक के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने खूब कोशिश की, लेकिन कहीं पर भी एग्जैक्ट डाटा किसी भी वेबसाइट, किसी भी न्यूज रिपोर्ट्स में नहीं है कि वहां पर एग्जैक्ट कितने मजदूरों की मौत हुई। 1902 में टेलर सन्स ने एक बड़ा अच्छा काम किया। केजीएफ से 140 किलोमीटर दूर कावेरी पावर प्लांट की स्थापना की और 1902 में केजीएफ को इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की। केजीएफ पूरे एशिया की दूसरी सिटी थी जिसमें इलेक्ट्रिसिटी उस टाइम पर लगी थी। पहले पर जापान थी और दूसरे पर केजीएफ थी। अब ब्रिटिश सरकार ने सोचा कि हम यहाँ केजीएफ पर परमानेंट रहने वाले हैं, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भारत आजाद होगा। तो उन्होंने केजीएफ में जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया। स्विमिंग पूल्स, जिम खाना, क्लब्स, गोल्फ कोर्स, बोटिंग पूल्स और ढेर सारी फैसिलिटीज। लेकिन ये फैसिलिटीज सिर्फ उन 4000 यूरोपियन वर्कर्स के लिए ही थी जो उन्होंने कॉर्नवेल से मंगाए थे। हमारे जो 90,000 इंडियन वर्कर्स थे उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया जा रहा था। 1908 की एक हेल्थ रिपोर्ट आई थी। उस हेल्थ रिपोर्ट में यह देखा गया था कि केजीएफ में जो इंडियन मजदूर रह रहे हैं उनके साथ बहुत बुरा बर्ताव हो रहा है। सामने ये आया कि एक झोपड़ी में, जो मड की झोपड़ियां होती थी पहले, कच्ची झोपड़ियां, उसे एक झोपड़ी में कम से कम 20 से 25 लोग रह रहे हैं। ना उन्हें पीने के लिए ढंग से पानी दिया जा रहा है, ना हेल्थ फैसिलिटीज दी जा रही हैं, ना साफ सफाई दी जा रही है, ना ही ढंग से उन्हें खाना दिया जा रहा है। कुछ लोग तो माइनिंग की वजह से मर गए, क्योंकि जमीन के नीचे बहुत अंदर, जहां पर
टेम्परेचर 70 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता था, वहां पर हमारे इंडियन मजदूरों को काम करना पड़ता था। लगभग आप ये लगा लीजिए कि ये नर्क में काम करने जितना मुश्किल था। और जो अच्छी पोस्ट थी, जो आसान काम था, वो यूरोपियन वर्कर्स करते थे। जहां पर जान का खतरा था कि जो सबसे मुश्किल काम है वो हमारे इंडियंस को करना पड़ता था। दोस्तों, सालों तक यही प्रथा चलती रही, मजदूर मरते गए और अंग्रेज केजीएफ से सोना लूटते गए। केजीएफ से सोना निकाल दिया जाता और सारा सोना इंग्लैंड भेज दिया जाता था। 121 साल तक अंग्रेजों ने केजीएफ से सोना निकाला और उसे अपने देश भेजते गए। दोस्तों, हमारे देश का सोना 121 साल तक, एक टाइम ऐसा था जब केजीएफ पूरी दुनिया की मोस्ट प्रोडक्टिव माइंस थी। जितना सोना केजीएफ से निकल रहा था, इतना पूरी दुनिया में किसी भी दूसरी खान से नहीं निकल रहा था। 1947 में हमारे देश को आज़ादी मिली और फिर कुछ हालात केजीएफ में काम करने वाले वर्कर्स के सुधर गए। पूरे नहीं, कुछ हालात। लेकिन 2001 में सरकार ने केजीएफ को बंद कर दिया और इसके बंद करने का कारण ये था कि जो सोना निकल रहा था उसकी कॉस्ट कम थी और जो माइनिंग प्रोसेस हो रही थी, जिसे जो निकालने का खर्चा हो रहा था, उसकी कॉस्ट ज़्यादा थी। 2001 के बाद जो अंग्रेजों ने वहाँ पर स्विमिंग पूल, गोल्फ कोर्स, अपने मेंशन बनाए थे, अब वो खंडर हो गए, भूतिया घर हो गए। लेकिन दोस्तों, जो केजीएफ में काम करने वाले इंडियन वर्कर्स थे, उनका ये कहना है, एक वर्कर की जुबानी ये है कि मैंने 11 साल तक नीचे ज़मीन के अंदर जाकर माइनिंग की है और जब ये खान बंद होने वाली थी उससे कुछ दिन पहले मुझे ज़बरदस्ती रिटायरमेंट दे दी गई और ना ही मेरी कोई पेंशन बनाई गई। 11 साल तक मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर सोना निकाला और आज हमारे हालात देखिए। अब केजीएफ में हालात ये हैं, ना तो वहाँ पर साफ सफाई है, ना पीने का ढंग से पानी है, और जो माइनिंग का जो एक्सट्रैक्ट होता है, जो ओर होता है, अब देखिए जो सोना होता है उससे अलग भी काफ़ी चीज़ें होती हैं मिट्टी में, और जो केमिकल सोने को निकालने के लिए यूज़ होते हैं उनके भी बड़े बड़े पहाड़, बड़े बड़े ढेर केजीएफ में हैं और उनकी वजह से वहाँ के लोग बीमारियों से मर रहे हैं। और जो लोग खानों में काम कर रहे थे उनकी बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई। सरकार ने उन वर्कर्स के लिए कितना कुछ किया, कितना नहीं किया, किसी को नहीं पता। अगर आप उस एरिया के आसपास रहते हैं और अगर आप कुछ और इससे अच्छा जानते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अब बात है आज केजीएफ कैसा दिखाई देता है। अब आपको कुछ तस्वीरें दिखाई जाएंगी जिसमें आपको आज प्रेजेंट डे पर केजीएफ कैसा दिखाई देता है। आज के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलूंगा अगली किसी वीडियो के साथ। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। तस्वीरें जरूर देख कर जाइएगा।